तो चलिए अब बात करते हैं हरियाणा स्टोरी की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना नवा बजट पेश किया है। लोकसभा में उनका बजट भाषण कुल यहां पर आपको बता दें कि 85 मिनट का रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल से लेकर आयकर, टैक्स से कई ऐलान किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये बजट कैसा है, रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय बजट पर सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट ऐतिहासिक और दूरदर्शी है। गुरु रविदास जयंती के मौके पर ये बजट अंत्योदय की भावना पर आधारित है। रफ्तार, क्षमता और सबका साथ, इन तीनों पर ये बजट आधारित रहा है। केंद्रीय बजट पर सीएम नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया क्या रही, चलिए पॉइंटर्स की मदद से आपको बताते हैं। पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद सीएम ने किया। इस बजट से फरीदाबाद, पानीपत जैसे औद्योगिक शहरों में नई जान आएगी। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बजट में दिल्ली वाराणसी रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का भी ऐलान किया है। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। कि मोदी जी बहुत स्नेह हरियाणा के लोगों से करते हैं। इतना जो हमारे किसान की जमीन सेम से ग्रसित है, उसके अंदर इस बजट के अंदर कहा गया है। इस बजट के अंदर इंडस्ट्री, एमएसएमई के बारे में कहा गया है और एआई के बारे में कहा गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो हरियाणा के ही युवाओं को मिलने वाला है, हरियाणा के लोगों को मिलने वाला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बीच 7% की विकास दर हासिल करना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। ये बजट सर्व समावेशी है। हरियाणा के लिए विशेष रूप से उत्साहजनक है। इसमें खेलो इंडिया पर जोर दिया गया है। ये हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगा। राखी गढ़ी के विकास से हरियाणा को नई पहचान मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में हरियाणा के राखी गढ़ी को देश के 15 आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल किया है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के समस्त परिवारजनों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की इस दूरदर्शी पहल से विश्व की सबसे प्राचीन और विशाल सिंधु सरस्वती सभ्यता के इस महत्वपूर्ण केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। इनके समय के अंदर 2014 से पहले भारत दुनिया की आर्थिक 12वें-13वें स्थान के ऊपर था। ये नरेंद्र मोदी जी का ही तो कमाल है, जिसने इस भारत को दुनिया की जो संकल्प लिया था कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनाएंगे, बना दिया। यह कोई वैसे नहीं बन गया, खाली आंकड़ों में बन गया। इसके पीछे की मेहनत है। उस मेहनत को तो ये जानते नहीं है कि मेहनत क्या कर रहा है। मोदी सोता नहीं है, रात को दिन रात देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। और फिर संकल्प लिया कि भारत को दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनाएंगे। 4थी बन गया ना, 3री रह गया। ये बजट उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से जाकर के पंजाब के किसानों के बीच में गए, उनके दुख दर्द में साझी हुए, देखा जा करके, और 16,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ की किसानों को, सरकार को किया है कि किसानों को हेल्प करें। लोग समझ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। कल गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्म जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोल करके आए हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारा जलंधर, हमारा लुधियाना और एक और सिटी का नाम प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि हम इसको
इंडस्ट्रियल हब के रूप में बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, ये हमें समझना चाहिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि राखी गढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पाथवे, पर्यटकों के लिए सुव्यवस्थित आवागमन मार्ग, आने जाने की सुविधा उन्हें हो, इसके लिए स्थानीय गाइडों की नियुक्ति की जाएगी और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी राखी गढ़ी में आयोजित किए जाएंगे, जिससे राखी गढ़ी में दूर दूर से पर्यटक पहुंचेंगे और वहां के युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।